हेलो एस्पिरेंट्स। सो हियर वी आर इन द थर्ड लेक्चर ऑफ करंट अफेयर क्लासेस जो हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ एंड नेशनल करंट अफेयर की। आज की क्लासेस में हम लोग जो बचे हुए करंट न्यूज आर्टिकल है वो देखेंगे एंड आज की सेकेंड हाफ ऑफ द क्लास विल बी एमसीक्यूज। फिर नेक्स्ट क्लास दो तीन क्लासों में हम लोग एमसीक्यू के थ्रू क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे जो स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जो न्यूज बहुत छोटे न्यूज थे, नेम्स, प्लेस, इवेंट्स, ये वाले जो न्यूज हैं उनको न्यूज आर्टिकल एज ए न्यूज आर्टिकल पढ़ने में ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल पुट ऑन अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाया है मैंने सबके लिए, उन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और उससे हम आंसर की ओर जाएंगे एंड वी विल रीड द एक्सप्लेनेशन। हम लोग एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे, दैट विल बी द न्यूज आर्टिकल। वही न्यूज आर्टिकल के थ्रू वो क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों को अभी अभी आप लोगों ने दो क्लासेस कर ली हैं, तो आई थिंक सो कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। कमेंट में बताइएगा क्या कैसी लग रही है क्लासेस। कुछ और आप लोगों को एड ऑन मटेरियल चाहिए तो ऑल्सो गाइज डू मेक द नोट्स। अब देखिए, जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू का, तो उस क्वेश्चन को जब मैं बताऊंगा, पर्टिकुलर किसी जगह का नाम है, तो जस्ट मेक अ शॉर्ट नोट्स। आपके पास एट द एंड 7-8 पन्ने का एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा, जिससे आप रिवाइज कर पाएंगे उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो हमको देखना है, दो ज्यादा मेजर स्कीम्स एंड कैंपेन इन छत्तीसगढ़। जो मेजर स्कीम एंड कैंपेन इस साल हम लोगों को देखने को मिला, उसमें सबसे पहला आपको देखना है महतारी सदन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एस्टेब्लिशिंग हाउस फॉर वुमेन इन पंचायत विद पॉपुलेशन ऑफ ओवर 3000। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है इसमें कि इस महतारी सदन कंस्ट्रक्शन योजना का जो है, इसमें क्या है, वुमेन जो है उन पंचायतों में ये एप्लीकेबल होगा जहां 3000 से ऊपर पॉपुलेशन होगा। ठीक है, द महतारी सदन विल फैसिलिटेट म्यूचुअल फैमिली कल्चरल एंड बिजनेस एक्टिविटीज फॉर वुमेन, कंस्ट्रक्शन ऑफ 2500 स्क्वायर फीट होम्स इक्विप्ड विद रूम, टॉयलेट, वरांडा, किचन, स्टोर रूम एंड वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, कॉस्ट कितना है इसका, 29.20 लाख रुपीज, फंडेड थ्रू महतारी सदन योजना। ठीक है, एंड स्वच्छ भारत अभियान। चलिए, सेकेंड हम लोग का न्यूज जो है वो है पीएम ई बस स्कीम। क्या, पीएम ई बस स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है पीएम ई बस का, कि इलेक्ट्रिक बस। अभी आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है आपके, उससे हटके रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, जो पब्लिक बसेस हैं, वो इसके पहले डीजल में चलती थी, डीजल में। तो अब गवर्नमेंट का पुश है कि इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट किया जाए। तो उसी के लिए ये है पीएम ई बस योजना, जिसमें आपको देखने मिलेगा कि इलेक्ट्रिक बसेस अक्रॉस 4, कितने 4, ये याद रखना है आपको, कितने 4 छत्तीसगढ़ सिटीज अंडर पीएम बस योजना लाया गया है। अभी 4 सिटीज क्वेश्चन में आ गया, कितने सिटीज, तो 4 सिटीज। ठीक है, कौन कौन से सिटीज हैं अब, तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर एंड कोरबा। इसमें 100 बसें आपको रायपुर को मिल रही हैं, 50 बसेस आपको दुर्ग को, 50 आपके बिलासपुर को एंड 40 कोरबा को। ठीक है, 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस अंडर पीपीपी मॉडल टू एनहेंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये जो पीएम ई बस योजना है, उसमें टोटल 10,000 बस जो है आपका पीपीपी मॉडल क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल। इसमें गवर्नमेंट भी अपना स्टेक रखती है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी इसमें अपना स्टेक रखते हैं, मतलब बिडिंग होती है, दे बोथ कम टुगेदर टू मेक अ प्रोजेक्ट। आप बोल सकते हैं क्या, वर्क करने के लिए। जैसे कि आपके टोल होते हैं, टोल्स जो होते हैं ना, रोड बनते हैं, तो रोड बनते हैं, तो नेशनल हाईवे में भी आप देखे होंगे पीपीपी मॉडल पे ही वर्क करता है वो जनरली। बिल्ड ऑपरेट ट्रेड, बीओटी मॉडल, हैम मॉडल, वहां काफी सारे मॉडल होते हैं। तो दीज ऑल आर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल। ठीक है, याद आपको रखना है 4 सिटीज, उसमें रायपुर को सबसे ज्यादा मिला है, टोटल 10,000 बसेस। ठीक है, द नेक्स्ट इज मल्टी विलेज स्कीम। मल्टी विलेज स्कीम क्या है, एड्रेसिंग ड्रिंकिंग वाटर स्कैरसिटी इन विलेज विद डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, ये उन विलेजेस के लिए जहां का ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज होते जा रहा है, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, जल जीवन मिशन जैसे जो है, उसमें सबके घर पे ड्रिंकिंग वाटर पहुंचना चाहिए, जो पानी आप पी सकें। ठीक है, तो उस पानी को पहुंचाने के लिए मल्टी विलेज योजना है। इसमें द 4,500 करोड़ स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर टू 10 लाख पीपल थ्रू द जल जीवन मिशन। ठीक है,
तो ये जो है आपका मल्टी विलेज स्कीम, ये जल जीवन मिशन के अंदर ही आता है। इसमें आपका फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर आपके गांव में पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है? जहां पे जो ग्राउंड वाटर लेवल है उन गांव में वहां कम है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए कितना अलॉटमेंट हुआ है? तो 4500 करोड़ अंडर जल जीवन मिशन, ठीक है। द नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन लेबर पेंशन असिस्टेंट स्कीम। अब ये एक्चुअली क्या है, 1500 रुपए रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं, जो 60 साल की उम्र के ऊपर हो गए, मतलब 60 ईयर्स के ऊपर जनरली माना जाता है कि दे हैव रिटायर्ड। तो अब देखिए, जो लेबर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, इनका रिटायरमेंट के बाद दे आर नॉट हैविंग पेंशन, ठीक है। जब तक काम करते हैं, हाथ चल रहा है, दे आर एबल टू फिजिकली वर्क, दे अर्न, बट उसके बाद इनका अर्निंग जीरो हो जाता है। एंड हियर कम्स द पॉवर्टी, they again go back to the below poverty line और they become poor, क्योंकि 60 इयर्स की एज के बाद आपके हेल्थ के इश्यूज आने चालू होते हैं, इन जनरल दूसरे इश्यूज आने चालू होते हैं, एंड दिस इज द टाइम व्हेन दे आर हैविंग द लीस्ट मनी। तो दिस विल बी दिस इज अ वेरी गुड स्कीम फॉर द असिस्टेंस, ठीक है, पब्लिक हेल्थ असिस्टेंस। और लोगों को क्या होता है इसमें? 1500 रुपए, 1500 रुपीज रजिस्टर्ड, सबसे मेन है इसमें रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर को ही मिलेगा। हर कंस्ट्रक्शन वर्कर को रजिस्टर होना चाहिए हमारे लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस पे, ठीक है। तो 60 इयर्स के ऊपर जब हो जाएंगे तो उनको ये पेंशन मिलेगा। डिटेल्ड फैमिली मेंबर, सॉरी डिपेंडेंट, मतलब अगर वो देखिए, अब आप जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ही इज रजिस्टर्ड विद द लेबर डिपार्टमेंट। अब वो खत्म हो गए और 60 साल के ऊपर हैं, 60 साल के ऊपर हैं, तो उनके ऊपर का उनके फैमिली मेंबर डिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे उनके फैमिली मेंबर डिपेंडेंट? तो उनके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है, उनके खत्म होने के बाद उनको 750 रुपीज पर मंथ मिलेगा इनके डेथ के बाद, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये लॉन्च कब हुआ? 29 मार्च 2023। The next scheme is invitation meal scheme to enhance the nutrition of student under the प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। जो प्रधानमंत्री पीएम पोषण शक्ति योजना है, उसमें आपका स्टूडेंट्स जो है उनको न्यूट्रिशियस फूड देने के लिए स्कीम है। कम्युनिटी मेंबर विल प्रोवाइड एडिशनल फूड ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन टू सप्लीमेंट स्कूल मील्स। ये ऐसे एक एड ऑन है, ठीक है। द नेक्स्ट इज दीन दयाल उपाध्याय लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर स्कीम, ठीक है। इसमें क्या है? इंक्रीज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर फॉर रुपीज फ्रॉम 7,000 टू 10,000 रुपीज। एक्चुअली क्या है, दीनदयाल जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर थे ना, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, देखिए लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर क्या होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे जो बड़े फार्मर्स होते हैं, द पीपल हु आर हैविंग द लैंड, जिनके पास 5 एकड़ 10 एकड़ लैंड है, एंड दे आर नॉट वर्किंग एज अ फार्मर, उनका कोई और प्रोफेशन है, तो उनकी जो लैंड होती है, फार्मिंग लैंड होती है, उनको ये लैंडलेस लेबर लेते हैं फॉर लीज, फॉर अ पीरियड ऑफ लीज। यहाँ अधिया बोलते हैं, रेगा बोलते हैं, आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो उनमें लेते हैं ये। अब द पीपल, दीज पीपल आर बर्डन, ये बर्डन क्या होते हैं? इनको, जिनसे ये जमीन लिए हुए हैं, उनको इनको पैसे वापस करने होते हैं आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन। हार्वेस्ट होने के बाद जब ये सीड्स बेच देते हैं, तो इनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है उसके पहले, जब ये सीड सो कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, दे नीड द इनपुट फॉर फर्टिलाइजर, उनको पैसे चाहिए होते हैं फर्टिलाइजर के। अब वो जाते हैं मनी लेंडर के पास, मनी लेंडर साहूकार जिसको बोलते हैं। तो हियर कम्स द ट्रैप। अब वो पैसे लेके आएंगे साहूकार से पैसे लेने के बाद दे विल पुट ऑन अ हैवी इंटरेस्ट, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि इनको तो बैंकिंग सिस्टम से पैसा मिल नहीं रहा है, तो दे चार्ज ट्रेमेंडस इंटरेस्ट ऑन देम। अब वो क्या होता है कि जब ये हार्वेस्ट करते हैं, तो ये पैसा देके जाते हैं अपने जमीन के मालिक को, बचे पैसे रहते हैं उनको इंटरेस्ट में देना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट वाला और जो बचता है वो साल भर चलाते हैं, तो ये इंटरेस्ट उनको जबरदस्ती का देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी को बचाने के लिए 7,000 था पहले, अब उसको 10,000 पर ईयर कर दिया गया है, सो दैट दिस लैंडलेस लेबर कैन हैव द फाइनेंशियल असिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सोइंग, ठीक है। तो ये आपका स्कीम है, 500 करोड़ रुपए इसमें बजट रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मेन थिंग था 7,000 से 7,000 से 10,000 कर दिया गया है इसको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट स्कीम इज अटल बिहारी योजना। अभी अटल बिहारी योजना क्या है? इट इज एन अटल बिहारी योजना एक्चुअली अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए है छत्तीसगढ़ की सिटीज में, ठीक है।
टारगेट है इसमें 50,000 हाउसेस बनाने का। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो 1650 टू बी बिल्ट इन द फर्स्ट फेज में अक्रॉस 7 सिटीज। कितने हाउसेस? तो आपके क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि अटल बिहारी योजना क्या है? तो ये हाउसिंग प्रोवाइड कराने के लिए है छत्तीसगढ़ की सिटीज में, अफोर्डेबल हाउसिंग। कितने इसमें घर बनाने हैं? तो 50,000 घर बनाना है इसमें। फिलहाल स्टार्टिंग फर्स्ट फेज में जो है देयर हैव द गवर्नमेंट हैव चूजन 7 सिटीज, 7 सिटीज। कितने सिटीज? 7 सिटीज को चूज किया गया है। और कितना घर बनाया जाएगा? तो 1650 घर को अभी बनाया जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट स्कीम इज एग्री टेक प्रोजेक्ट। दिस, अब आपको उस वर्ड से ही दिख रहा होगा, एग्रीकल्चर है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे एग्रीटेक को, तो एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी ये स्कीम समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर होगा एंड टेक्नोलॉजी होगा। तो व्हाट इज द स्कीम? टू प्रमोट डिजिटल एग्रीकल्चर इन छत्तीसगढ़ थ्रू जियो रिफ्रेशिंग सर्वे एंड डिजिटल क्रॉप सर्वे। ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू, सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू, ये सब चीजों के थ्रू। द पायलट प्रोजेक्ट इज ऑपरेशनल इन 20 डिस्ट्रिक्ट विद 10,243 विलेज सर्वेड सो फार। ठीक है, तो ये आपको 20 डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट में ये चालू है? अगर क्वेश्चन में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए 20 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। द नेक्स्ट स्कीम इज अमर शहीद स्कीम। अब इसमें क्या है, देखिए जो मार्टियर हो जाते हैं ना छत्तीसगढ़ में, टू ऑनर द मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़ बाय बिल्डिंग स्टेटस ऑफ 1200 मार्टियर, स्टेच्यू बनाएंगे इसमें। 1200 लोग, जो लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं उनके। ठीक है। मेमोरियल विल सर्व एज अ सिंबल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द सेक्रीफाइस। तो ये आपको पता होना चाहिए कितने? 1200। क्वेश्चन में कहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए 1200 लोगों का ये बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? स्टेच्यू। ठीक है। द नेक्स्ट स्कीम इज किसान वृक्ष मित्र योजना। इसमें क्या है? टू सपोर्ट फार्मर बाय प्लांटिंग कमर्शियल स्पीसीज ऑफ ट्री टू इंक्रीज देयर इनकम। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, जो हमारा पर्टिकुलर ऑर्थोडॉक्सी नेचर है हमारे फार्मर्स का, उसमें ये दे सो द व्हीट एंड राइस, यही दो चीजों को इन लोग सो करते हैं। एंड दीज आर हैविंग वेरी गुड आउटपुट, बट दीज आर ऑल्सो वेरी प्रोन टू डिजीजेस। अगर इसमें अच्छे से फर्टिलाइजर ना आए या कोई डिजीज फैल जाए तो इसमें क्या होता है, आपके काफी लॉसेस हो जाते हैं, एंड दे कम इन द ट्रैप ऑफ दैट इंटरेस्ट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो गवर्नमेंट चाह रही है एक मतलब कि लोग प्लांटेशन क्रॉप की तरफ, जो प्लांटेशन कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं ना, उनकी तरफ बढ़े। सब्जी हो गया, वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, दीज आर द थिंग्स विच गिव यू आउटपुट ऑन अ डेली बेसिस। आपको बहुत लंबा टाइम इंतजार नहीं करना पड़ता है इस चीज के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, तो दे आर प्रोवाइडिंग फ्री सैपलिंग फ्री में दे रही है गवर्नमेंट। फाइनेंशियल ग्रांट फॉर ट्री मेंटेनेंस अप टू 5 एकड़ ऑफ लैंड। 5 एकड़ का लैंड है, उसमें आपका आंवला हो गया, ये ऐसे टाइप के जो पेड़ हैं, जो आपके पेड़ हैं, इन सब पेड़ को लगाने के लिए गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द सैपलिंग। जो सैपलिंग है गवर्नमेंट दे रही है, और 5 साल तक का पैसा भी दे रही है आपको असिस्टेंस उसको उगाने के लिए। 5 साल लगेगा ना। और कितने लैंड के लिए ये? अप टू 5 एकड़, 5 एकड़ तक के आपके पास लैंड है तो उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट स्कीम इज एस्ट्रो पार्क स्कीम। एस्ट्रो पार्क स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप एस्ट्रो पार्क अक्रॉस छत्तीसगढ़ टू एक्सप्लेन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स एंड माइथोलॉजिकल बिलीव्स। जैसे माइथोलॉजी में कुछ आपने पढ़ा कि यहाँ से कोई भगवान गुजरे हैं, या यहाँ पे पंचवटी में कुछ हुआ है, तो इन सब चीजों को आपको मतलब उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के ऊपर रिसर्च करेंगे, और ये सब जगह ये सब चीजें को, तथ्यों को प्रूव करेंगे। तो ये आपका काम है एस्ट्रो पार्क का। ठीक है। और ये पहला पार्क को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? द फर्स्ट पार्क विल बी बिल्ट इन सूरजपुर। कहा? सूरजपुर। ठीक है। पहला एस्ट्रो पार्क क्वेश्चन में आता है कहां पे बिल्ड हो रहा है, तो दैट इज सूरजपुर। ठीक है। द सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सरगुजा डिवीजन। छत्तीसगढ़ स्पोर्ट प्रमोशन स्कीम। ये स्कीम का क्या है? बेसिक टू प्रमोट द स्पोर्ट कल्चर एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन। ठीक है। स्पोर्ट्स कंपटीशन कराने के लिए ये आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। रिवाइविंग ट्रेडिशनल गेम एंड सपोर्टिंग प्लेयर्स विद ट्रेवल इक्विपमेंट फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन। ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स स्कीम है। गाइस देखिए, आप लोगों को ये नोट्स जो है इंग्लिश में, आई कैन बेट कि किसी के पास नहीं मिलेंगे, बिकॉज वी हैव डेवलप्ड दिस नोट, मतलब हमने खुद इस नोट्स को प्रिपेयर किया है। इंग्लिश में देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ नोट्स इन
करेंटली देयर इज नो अवेलेबिलिटी। तो आप लोग जब क्लासेस कर रहे हैं तो डू मेक योर नोट्स, अपने हाथ से बनाते चलिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलिएगा कि क्या उसका जेनेसिस है, सो दैट इट विल हेल्प, आप लोगों को हेल्प करेगा आखिरी के 3-4 दिन में रिवाइज करने के लिए। ठीक है, आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। कनेक्ट विद अस इन टेलीग्राम इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, और कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए। द नेक्स्ट स्कीम इज चीफ मिनिस्टर तीरथ दर्शन स्कीम। This scheme is to provide free pilgrimage to senior citizen, disabled, widow and deserted women. एक free pilgrimage trip per individual to identified destination outside the state. तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन इसमें है। सीनियर सिटीजन, 60+, डिसेबल्ड जो होते हैं, विडोज एंड डेजर्टेड वुमेन, इन सब लोगों को हर एक इंसान को एक जगह छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं भी तीर्थ दर्शन कराने की ये स्कीम है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर हायर एजुकेशन लोन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। तो इसमें क्या एक्चुअली इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री और वेरी लो इंटरेस्ट लोन फॉर टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन टू स्टूडेंट फॉर इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज। इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज के जो बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन विद रेस्पेक्ट टू टेक्निकल एंड वोकेशनल, याद रखना है आपको, टेक्निकल कहीं एजुकेशन कर रहे हैं और वोकेशनल एजुकेशन, तो वहां पे इनको जो लोन होगा वो इंटरेस्ट फ्री मिलेगा या तो फिर वेरी लो इंटरेस्ट में मिलेगा। ठीक है, सो दैट दीज पीपल कैन स्टडी इन अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन और ये कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने स्टेट के लिए। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश CIT इन 11 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, 7.5 करोड़ का बजट दिया गया है। ठीक है, इतना भी डायरेक्ट है। मार्टियर वीर नारायण सिंह लेबर फूड स्कीम, इट इज ये देखिए आप, लेबर फूड स्कीम मतलब प्रोवाइड सब्सिडाइज मील टू कंस्ट्रक्शन वर्कर एट ₹5। 5 रुपए में कंस्ट्रक्शन वर्कर को खाना देने का स्कीम है मार्टियर शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पे। ठीक है, लेबर फूड स्कीम। द नेक्स्ट इज काउ सेंचुरी स्कीम। द ऑब्जेक्टिव क्या है इस काउ सेंचुरी स्कीम का? टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ काउ बाय प्रोवाइडिंग फूड केयर एंड मेडिकल फैसिलिटीज। काउ सेंचुरीज विल बी डेवलप्ड यूजिंग गौठान्स फ्रॉम प्रीवियस स्कीम। जो गौठान स्कीम था ना, उसी स्कीम को आगे बढ़ाए मान के चलिए आप, और उसी स्कीम का नाम चेंज करके इसमें इसको चेंज किया जा रहा है। ठीक है, स्टेट शुगर केन डेवलपमेंट स्कीम। अब ये क्या है? टू प्रोवाइड सब्सिडी टू शुगर केन फार्मर्स। केन शुगर जो उगाते हैं ना पे कवर्धा के इलाके में, कबीर धाम के इलाके में, हमने काफी सारा पढ़ा ना, बिसेसरा में पढ़ा, रामहेपुर में पढ़ा है, इन सब जगहों पे क्या है आपका, शुगर केन के बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं। तो उन सब फार्म जो शुगर केन उगाने वाले फार्मर्स हैं उन सबको प्रोवाइड करते हैं सब्सिडी। और सब्सिडी कितना है? तो ₹5,000 पर एकड़ फॉर सीड परचेज एंड एडिशनल सब्सिडी फॉर इक्विपमेंट एंड प्लांटेशन। 5,000 पर एकड़, पर हेक्टेयर, सॉरी हेक्टेयर, याद रखिए एकड़ नहीं है, हेक्टेयर में दिया जा रहा है। ठीक है, पर हेक्टेयर 5,000 रुपए देंगे और उसके बाद इनको इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, मिशन बी कीपिंग स्कीम, कंट्रोल एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द प्रमोशन ऑफ बी कीपिंग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो नेक्स्ट है, टू इंप्रूव 21 रेलवे स्टेशन इन छत्तीसगढ़ फॉर बेटर कनेक्टिविटी एंड फैसिलिटीज। 21 छत्तीसगढ़ के 21 रेलवे स्टेशन को इसके अंदर लिया गया है, जिसका मतलब रेनोवेट किया जाएगा इसको, और इसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे बनाया जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट स्कीम इज प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 शक्तिपीठ। अभी शक्तिपीठ 5 शक्तिपीठ डेवलप करने के लिए स्कीम है, डेवलप पिलग्रिमेज सेंटर एंड कनेक्ट 5 शक्तिपीठ अक्रॉस छत्तीसगढ़। ठीक है, इंक्लूड कौन कौन सा है इसमें? सूरजपुर, चंद्रपुर, डोंगरगढ़ एंड दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम, ये तो आपको पता ही होगा, 5 लाख पर फैमिली फॉर ईयर, अंत्योदय और प्रायोरिटी राशन कार्ड होल्डर्स के लिए ये है। ठीक है, 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पर ईयर फॉर द फैमिली। ठीक है, नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, द हेल्थ चेकअप एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल एंड आंगनबाड़ी, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत पुराना स्कीम है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्पेशल हेल्थ असिस्टेंट स्कीम, प्रोवाइड अप टू 25 लाख फॉर क्रिटिकल डिजीज लाइक लीवर ट्रांसप्लांट, कैंसर एंड किडनी। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट जो होते हैं इन सब चीजों के लिए, और कैंसर के लिए ये 25 लाख तक का प्रोवाइड किया जाएगा। क्या है? हेल्थ असिस्टेंस
प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम जीवन धारा, जीवन धारा में जो है इसमें क्या है, टू प्रोवाइड डायलिसिस फैसिलिटी एट डिस्ट्रिक्ट एंड हेल्थ सेंटर अक्रॉस द छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका आखिरी है यूनिवर्सल पीडीएस, टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटीज टू ऑल फैमिलीज इन द स्टेट इंक्लूडिंग बोथ अंत्योदय एंड जनरल फैमिलीज। अब इसमें क्या 90% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन इज कवर्ड इन अंडर द यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब ये आखिरी है मार्टियर महेंद्र कर्मा तेंदु लीफ कलेक्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू तेंदु लीफ कलेक्टर फाइनेंशियल असिस्टेंस, डेथ होने पे, एक्सीडेंट होने पे, डिसेबिलिटी होने पे पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स अवार्ड्स। चलिए इसके बाद देखिए ये एमसीक्यूज हमने रखे हैं, इसके बाद हम एमसीक्यूज लाइन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइज आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हैव यू ऑल कंप्लीटेड, और आप लोगों को कुछ मतलब कुछ इश्यूज आ रहे हैं कहीं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ के बता सकते हैं आप लोग। वी विल हेल्प यू फॉर द प्रिपरेशन। दिस इज द हाई टाइम, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम विथ रेस्पेक्ट टू प्रेपरेशन। क्यों? देखिए आपने साल भर पढ़ा है, कुछ होंगे जो 2 साल से पढ़ रहे होंगे, 3 साल से पढ़ रहे होंगे, तो जो आखिरी के 20 डेज होते हैं ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिवाइज एवरीथिंग। आप कितना भी याद रखें, द बेसिक थिंग इज आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप एमसीक्यू में देखते हैं यार ये जो चीजें हैं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कि आपने अभी अभी उसको देखा हुआ है। जस्ट ट्राई, आपने जैसे 5 बार आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ रखी है, तो जस्ट स्किम इट आउट। आप उसको स्किम कर सकते हैं, ऊपर से देखते जाइए सो दैट रिकॉल मेमोरी आपकी तेज होगी। और जो प्रीलिम्स है आपका वो एलिमिनेशन का गेम है। अब एलिमिनेशन के गेम में द वन हु कैन रिकॉल द फैक्ट्स इज द वन जो पेपर क्लियर करते हैं। ठीक है, आपको बहुत वाइड नॉलेज मेंस में दिखाना है, यहाँ पे आपको रिकॉल बहुत सही से करना है कि आपने ये चीज कहाँ पढ़ी थी एंड दिस इज रिलेटेड टू दिस। तो आप लोग रिवाइज करिए इस पर्टिकुलर टाइम में। वी आर हैविंग करंट अफेयर्स आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। एंड डू ट्राई टू मॉक पेपर लगाने की काफी कोशिश करिए सो दैट आप लोग उस मोड में आ जाएंगे, प्रीलिम्स वाले मोड में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री पद्मश्री अवार्ड 2024 छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को मिला। किन किन 3 लोगों को मिला तो आपको पता होना चाहिए, रामलाल बरेठ, जागेश्वर यादव एंड हेमचंद मांझी। ठीक है, इन 3 लोगों को मिला। In 2024, 3 distinguished individuals from Chhattisgarh were honored with the prestigious Padam Shri Award. First was the Ramlal Baretha फ्रॉम रायगढ़। इनको आर्ट के लिए मिला, एरिया क्या था, कथक डांस। ठीक है, पंडित रामलाल बरेत, अ रिनोन्ड कथक डांसर फ्रॉम रायगढ़, हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द क्लासिकल आर्ट ऑफ कथक। Coming from a family of artists, his father, Sri Kartik Ram Bareth, was also an acclaimed artist. Pandit Bareth has been recognized by Sangeet Natak Academy for his exceptional contribution to Indian classical dance. तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि रामलाल बरेठ जी कहां से आते हैं, रायगढ़ से। इनको किस चीज के लिए अवार्ड मिला, क्या मिला, पद्म श्री अवार्ड मिला। ठीक है, इनको किस चीज के लिए मिला तो कथक के लिए मिला इनको। और क्या रिकॉग्नाइज कौन करता है तो संगीत नाटक एकेडमी ने भी इनको रिकॉग्नाइज किया है फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल डांस। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गए कौन जिनको मिला है इस साल क्या, पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, देन द सेकंड इज जागेश्वर यादव। जागेश्वर यादव बिलोंग्स टू जसपुर। जसपुर के लिए इनको सोशल सर्विसेज के लिए अवार्ड मिला है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि किस लिए अवार्ड मिला तो सोशल सर्विस के लिए अवार्ड मिला। एरिया क्या था, सोशल सर्विस एंड ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। जागेश्वर यादव हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बिरहोर एंड पहाड़ी कोरवा ट्राइब इन छत्तीसगढ़। क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से ट्राइब के लिए जागेश्वर यादव जी ने बहुत ही वर्क किया है, तो ये 2 ट्राइब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज बिरहोर एंड पहाड़ी कोरवा। ये दोनों ट्राइब जो आपके हैं, ये दोनों के दोनों ट्राइब आपके पीवीटीजीज हैं। ठीक है, टोटल इंडिया में 75 पीवीटीजीज हैं, उनमें 5 पीवीटीजीज जो हैं आपके छत्तीसगढ़ में रिकॉग्नाइज्ड हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2 आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो टोटल 7 पीवीटीजीज हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उनमें से ये 2 पिरहोर एंड पहाड़ी कोरवा जो आपके हैं छत्तीसगढ़ के जो हैं, इनको जागेश्वर यादव जी ने
अपलिफ्टमेंट के लिए काफी हेल्प किया है, ठीक है। ही एस्टेब्लिश्ड एन आश्रम इन जशपुर वर्किंग टुगेदर एरेडिकेटिंग इलिटरेसी एंड इंप्रूविंग हेल्थ केयर फॉर दीज ट्राइब्स, ठीक है, अर्निंग हिज रिकॉग्निशन इन सोशल सर्विस सेक्टर, ठीक है। द नेक्स्ट इज हेमचंद मांझी, नारायणपुर मेडिकल फील्ड। ये हेमचंद मांझी जी जो है ये आपके नारायणपुर से आते हैं और मेडिकल फील्ड में इनको मिला है कि इसलिए ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेक्टर में। अब क्या इसमें पढ़ लेते हैं। हेमचंद मांझी नोन फॉर हिज नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन हैव बीन प्रोवाइडिंग affordable treatment since the age of 15, specializing in herbal remedies from Abhujmar forest. He treats people suffering from various ailments. His treatment attract individual from both within and outside India. तो आपको ये तीन लोगों का नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देयर माइट बी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। तो पहले कथक से रिलेटेड हो गए आपके, उनका नाम क्या मैंने बताया, रामलाल बरेत जी, ठीक है, कथक के लिए उनको पद्मश्री मिला। देन वी हैव सीन द नेक्स्ट इज जागेश्वर यादव फ्रॉम जसपुर, जिन्होंने बिरहोर और पहाड़ी कोरवा के लिए काफी काम किया, आश्रम बनाया जसपुर में, इनको मिला। एंड द लास्ट वन इज मांझी जी जो है हेमचंद मांझी फ्रॉम नारायणपुर ऑन द फील्ड ऑफ मेडिकल। ही वाज वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 15 फॉर द people. The Chief Minister of Chhattisgarh, Vishnu Dev Sai, recently announced an increase in the honorarium or Padam Shri awardee from 5,000 to 10,000 per month, recognizing the contribution of these individual to society. जो हर महीने इनको पैसा मिलता है उसको बढ़ाया गया है, अब 10,000 रुपए मिलेंगे हर पद्म श्री अवॉर्डी को पर मंथ, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। Sampriya Pooja Nishad, an international Pandwani singer from Jamul Durug, was awarded the prestigious Ustad Bismillah Khan Yuva Puruskar by Sangeet Natak Academy. She has performed in over 20 states of India and in internationally England, France, अफ्रीका, जापान। ये भी आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट अब याद रखना है, संप्रिया पूजा निषाद, ठीक है। कौन सा, कहां से है ये, जामुल दुर्ग से हैं। और कौन सा अवार्ड इनको मिला है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, दैट इज अवॉर्डेड बाय संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए लेट अस नाउ मूव टुवर्ड द एमसीक्यू सेक्टर, ठीक है। एमसीक्यू अब देखते हैं हम लोग। सबसे पहला एमसीक्यू है, हु फ्रॉम छत्तीसगढ़ वाज अवॉर्डेड द हेलन केलर अवार्ड इन 2024। तो ये आपको पता होना चाहिए, ही वाज बसंत साहू। अब बसंत साहू कौन है, बसंत साहू इज अ रिनोन्ड पेंटर, वो बहुत फेमस पेंटर हैं एंड सोशल वर्कर फ्रॉम कुरूद से आते हैं ये। छत्तीसगढ़ वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हेलन केलर अवार्ड इन 2024 फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड सोशल वर्कर। तो यहां से आपको क्या याद रखना है, हेलन केलर अवार्ड टू बसंत, ऐसे ही लिखते जाइए आप लोग, जैसे मैं लिख रहा हूं, बसंत साहू कहां से हैं, कवर्धा, सॉरी कुरूद, ठीक है। हेलन केलर, बसंत साहू, कुरूद, इतना याद रखिए, क्वेश्चन आएगा तो इतने से ही आएगा, ठीक है। हेलन केलर इज अवार्ड। The next MCQ is which writer from Chhattisgarh has been awarded the साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ये इसमें है विनोद कुमार शुक्ला। तो यहाँ पे आपको याद रखना है साहित्य अकेडमी अवार्ड टू विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ला इज अ हिंदी पोएट, क्या है वो, हिंदी पोएट है, ठीक है। इज अ हिंदी पोएट and a story writer. A story writer from Chhattisgarh was honored with Sahitya Academy Award in 2024 for his contribution in literature. तो आपको क्या क्या देखे, हेलन केलर में जैसे मैंने बताया बसंत साहू कवर्धा से, कुरूद से हैं, वैसे यहाँ साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला किसको, विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला हिंदी साहित्य लिखते हैं, हिंदी लिटरेचर एंड स्टोरी राइटर हैं, ठीक है। Who from Chhattisgarh was selected for the National Handicraft Award? तो ये आपका है हीराबाई जरेखा बघेल। तो इसमें क्या याद रखना है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड किसको मिला, हीराबाई जरेखा बघेल को। एंड शी इज अ स्किल्ड क्राफ्टमैन इन बेल मेटल क्राफ्ट। क्या बनाती है, बेल मेटल क्राफ्ट, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम बायगिंडी विलेज, सारंगढ़ बिलाईगढ़ से हैं ये, ठीक है। इनको ये अवार्ड मिला फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर।
तो कौन सा अवार्ड मिला यहाँ पे आपको याद रखना है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड टू हीराबाई जरेखा बघेल, हीराबाई जरेखा बघेल फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। और ये क्या बनाती हैं तो आपको पता होना चाहिए, बेल मेटल क्राफ्ट, बेल मेटल क्राफ्ट हीराबाई, आपको याद रखना है हीराबाई जरेखा बघेल जी, ठीक है। विच टीचर फ्रॉम छत्तीसगढ़ वॉज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल टीचर अवार्ड 2024, तो ये आपको न्यूज में पढ़ा होगा, के शारदा, ठीक है। के शारदा, अ टीचर फ्रॉम प्री माध्यमिक शाला खेड़ाबहार दुर्ग district was selected for national teacher award in 2024 for her exceptional contribution to education। तो छत्तीसगढ़ में नेशनल टीचर अवार्ड किसको मिला, के शारदा को, याद रखना है क्या हमको, के शारदा को, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आती है ये, तो ये आती है दुर्ग से, ठीक है। The next is, which district of Chhattisgarh received the silver award at the Scotch Award for School फिर चले campaign, तो it was बीजापुर, ठीक है। स्कूल फिर चले campaign, the school फिर चले campaign in Bijapur district received the silver award at the Scotch Award for successfully reopening 28 school in the moist affected area that has been closed for 20 years। 28 साल से जो स्कूल बंद थे, 20 साल से 28 ऐसे स्कूल जो बंद थे बीजापुर में ड्यू टू द माओइस्ट एक्टिविटी, नक्सलाइट एक्टिविटीज हैं, तो उन सारे स्कूल को किस स्कीम के तहत, मतलब स्कॉच अवार्ड, सिल्वर अवार्ड क्यों मिला उसको स्कॉच अवार्ड्स में, क्योंकि उन्होंने स्कूल फिर चले कैंपेन चलाया था वहां, उसमें उन्होंने दे वर एबल टू ओपन दोज 28 स्कूल्स, दो स्कूल वर क्लोज, 2005 से वो स्कूल बंद थे, 4 से, तो 20 साल से वो स्कूल बंद थे, तो इन्होंने चालू किया 28 स्कूल, इसलिए इनको बीजापुर को मिला ये अवार्ड, ठीक है। हु वॉज अवॉर्डेड द वसुंधरा सम्मान 2024 इन छत्तीसगढ़, तो इसका आंसर है डॉक्टर विश्वेश ठाकरे, ठीक है। ये कौन है, डॉक्टर विश्वेश ठाकरे, तो ही इज एन एडिटर ऑफ दैनिक भास्कर रायपुर, वाज अवॉर्डेड द वसुंधरा सम्मान फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड जर्नलिज्म इन छत्तीसगढ़, तो ये आपको पता होना चाहिए, वसुंधरा सम्मान, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं सारे रिलेटेड टू अवार्ड ही है, कोई ना कोई अवार्ड। अब इसको एक एक हम अवार्ड पढ़ते रहते तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता है, सो आई हैव कंपाइल्ड दिस इन एमसीक्यू, आपको भी अब पढ़ने में आसानी लग रही होगी, ठीक है। Which environmental activist from Chhattisgarh received the Goldman Environment Award in 2024, तो आलोक शुक्ला, ये एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, जो कि आप जिनको मिला है गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड इन 2024। तो ये क्वेश्चन में आएगा ना, गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड किसको मिला है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ सकता है, तो आपको रखना है याद आलोक शुक्ला जी का नाम, ठीक है। आलोक शुक्ला कौन है, अब ये देखते हैं हम, ठीक है। तो आलोक शुक्ला इज एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड ही रिसीव्ड प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड दैट इज द ग्रीन नोबेल प्राइज, इसको ग्रीन नोबेल प्राइज ही बोलते हैं, एनवायरमेंट के लिए जो काम करते हैं उनको नोबेल प्राइज माना जाता है उसके, ठीक है, उसका ये, फॉर हिज वर्क इन प्रोटेक्टिंग हसदेव अरण्य फॉरेस्ट फ्रॉम कोल माइनिंग। अभी आप बीच में खूब देखे होंगे आपने 6-8 महीने 10 महीने पहले खूब पेपर में हसदेव के बारे में आ रहा था, हसदेव के बारे में वहां काफी न्यूज आ रही थी, तो ही वॉज द मैन, आलोक शुक्ला वॉज द मैन हु वॉज द प्राइम एक्टिविस्ट इन दैट हसदेव अरण्य फॉरेस्ट जो है उसको रोकने के लिए जो ये अभियान कर रहे थे, ठीक है। तो इनको अवार्ड इसीलिए मिला है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड। Which district of Chhattisgarh won the best inland district award in the field of fisheries? तो ये है कांकेर, कांकेर district was awarded the best inland district award for its outstanding work in the field of fishery at national level, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, समझाने की कोई चीज नहीं है इसमें। Who was awarded the NDTV इंडियन ऑफ द ईयर पोलिंग बूथ ऑफिसर ऑनर फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो ये इनको मिला है डॉक्टर टिकेश कुमार साहू, है ना, मिस्टर टिकेश कुमार साहू, ठीक है। ये कौन है, मिस्टर टिकेश कुमार साहू एक पोलिंग बूथ ऑफिसर थे जो कांकेर में पदस्थ थे। was awarded the NDTV India of the Year Polling Honor Award for his effort to ensure safe and efficient polling in the Naxal affected area, ठीक है। तो नाम याद रखना है टिकेश कुमार साहू।
द नेक्स्ट इज विच पुलिसमैन फ्रॉम छत्तीसगढ़ वॉज अवॉर्डेड साइबर कॉप ऑफ द ईयर अवार्ड। तो संजय सिंह राजपूत, संजय सिंह राजपूत जो है मुंगेली कोतवाली थाना से आते हैं और इनको अवार्ड मिला था साइबर कॉप ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हिज एक्सेप्शनल वर्क इन एप्रीहेंडिंग द डिजिटल क्रिमिनल एंड रिकवरिंग स्टोलन मनी इन द साइबर क्राइम केसेस। देखिए सतर्क रहिए, बच के रहिए। क्यों बोल रहा हूं मैं? साइबर क्राइम इन इंडिया इज एट इट्स पीक अभी, और ये बढ़ेगा भी। ये स्टार्ट है, आप मानिए अभी फिलहाल, अब बढ़ते ही जाएगा। तो डोंट शेयर ओटीपी विथ एनीवन। किसी को अपना मोबाइल में कोई लिंक आता है तो उसको ओपन मत करिए। पीपल आर लूजिंग देयर हार्ड अर्न मनी। ठीक है, ये उसी के लिए काम कर रहे थे संजय सिंह राजपूत जी, जो साइबर क्राइम रोक रहे थे और पैसे जो लूटे हैं उनसे वापस ले रहे थे। ठीक है, तो आप लोग बच के रहिए। दिस इज अ वेरी अजीब सिचुएशन होती जा रही है। आप क्या ही देखें आप कि रैंसम कॉल्स आ रहे हैं। तो अपने घर में भी आपके जो बड़े हैं उनको भी बताइए कि पैनिक नहीं करना है ऐसे कॉल से। पीपल आर कॉलिंग, पीपल फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप से कॉल आ रहे हैं, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। सब घर वालों को बता के रखिए। और जो बड़े लोग हैं उनको उतना समझ नहीं आता तो जस्ट उनको बताइए कि कोई ओटीपी कोई लिंक पे क्लिक नहीं करना है जब तक आपको कोई पर्सनल में आपके पहचान का नहीं भेजा है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू सीजीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए। तो पुलिसमैन कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, संजय सिंह राजपूत। कौन? संजय सिंह राजपूत। साइबर कॉप ऑफ द ईयर अवार्ड मिला इनको। कहां पे पदस्थ थे? मुंगेली कोतवाली में। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। The next is which position did Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency, जो कि है क्रेडा, अचीव इन स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड इन 2024? तो इट हैज अचीव फर्स्ट पोजीशन। जो क्रेडा है उसको, छत्तीसगढ़ के जो क्रेडा है उसको फर्स्ट पोजीशन मिला। तो इन 2024 क्रेडा वाज अवॉर्डेड फर्स्ट पोजीशन फॉर इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन एनर्जी कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल इनिशिएटिव एट नेशनल लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट क्रेडा। क्रेडा जो है स्टेट का रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, उसको फर्स्ट रैंक मिला है। कहा? नेशनल लेवल, इंडिया में, पूरा इंडिया में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। What merit certificate was awarded to Chhattisgarh State Renewable Development Agency CREDA in January 2024? तो स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट, ये याद रखिए आप, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट। CREDA was awarded स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट for its effective operation, maintenance and upkeeping of solar plant installed in the state. The recognition highlights CREDA's outstanding work in renewable energy. तो ये दो चीजें क्या क्या मैंने बता दिया। इसको स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड में फर्स्ट मिला, और एक क्या, स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट, स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट भी मिला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनरल ब्लॉक हैज रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर ऑक्शन इन जनवरी 2024? तो कोल। तो क्या हुआ है एक्चुअली, छत्तीसगढ़ रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस इन द ऑक्शन ऑफ नॉन कोल मिनरल मेजर मिनरल ब्लॉक। द अवार्ड वर स्पेसिफिकली फॉर कोल रिलेटेड मिनरल ब्लॉक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। Which forest officer from Chhattisgarh has been awarded the Eco Warrior Award 2024 for the use of an elephant tracking app? तो ये है आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के वरुण जैन। तो ये क्या इन्होंने क्या किया? तो आईएफएस वरुण जैन, ही इज अ फॉरेस्ट ऑफिसर फ्रॉम छत्तीसगढ़ and he received the Eco Warrior Award 2024 for using the AI based elephant tracking in Udanti Sita Nadi Tiger Sanctuary, Tiger Reserve to aid in wildlife conservation. तो कौन? वरुण जैन। एलिफेंट ट्रैकिंग ऐप एआई का यूज किया, इतना याद रखिए बस। ठीक है, ठीक है, कहां पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उदंती सीता नदी सेंचुरी टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। Who from Chhattisgarh has recently been awarded the Geology Award 2023? तो ये आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा। डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा कौन है? ही इज अ रेसिडेंट ऑफ कोसमंडी विलेज इन बलौदा बाजार, और इनको अवार्ड मिला नेशनल जियोलॉजी अवार्ड। प्रेसिडेंट ने इनको दिया है। ठीक है, क्यों दिया है? क्योंकि इन्होंने काफी काम किया ऑन द फील्ड ऑफ माइनिंग। तो अब याद रखना आपको, क्या जियोलॉजी अवार्ड किसको मिला? जियोलॉजी अवार्ड 2023 का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किसको दिया? तो डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं ये? तो ये आते हैं बलौदा बाजार से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Which district पंचायत has been awarded the first prize in local body champion award?
चैंपियन कैटेगरी एट द प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024। डिस्ट्रिक्ट पंचायत कौन सा है जिसको अवार्ड मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है लोकल बॉडी चैंपियन कैटेगरी में, तो वो है बस्तर। बस्तर का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, उनको पहला प्राइज मिला है लोकल बॉडी चैंपियन कैटेगरी में फॉर इंप्लीमेंटिंग बेटर स्ट्रेटेजी इन प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग एंड मैनेजमेंट। देखिए क्या है कि ये एक अवार्ड है लोकल बॉडी चैंपियन कैटेगरी, ये है। अब ये किसमें ये अवार्ड, चैंपियन कैटेगरी का अवार्ड किस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में दिया गया, प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया 2024 में। तो इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला। और क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी से दे आर रिसाइकलिंग द प्लास्टिक वेस्ट एंड मैनेजिंग इट। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which gram panchayat of chhattisgarh has been given the national level honor for water conservation and प्रमोशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, मसूली पानी कांकेर। ठीक है, तो ये जो है कांकेर का मसूली पानी ग्राम पंचायत, उसको मिला है क्या, अवार्ड नेशनल रिकॉग्निशन फॉर सिग्निफिकेंट एफर्ट इन वाटर कंजर्वेशन एंड प्रमोशन अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नेशनल लेवल ऑनर फॉर वाटर कंजर्विंग किसको मिला है, मसूली पानी ग्राम पंचायत कांकेर के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आज के लिए इतने एमसीक्यूज करते हैं, सो दैट द क्लास बहुत बड़ी मत हो जाए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन एमसीक्यूज को आगे बढ़ाएंगे एंड द नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस विल बी एमसीक्यूज। आप लोग बस नोट्स बनाते रहिए। नोट्स कैसे बनाना है, जैसे मैंने लास्ट बताया अभी, ग्राम पंचायत ऑफ छत्तीसगढ़ किसको मिला नेशनल ऑनर्ड अवार्ड, कांकेर का मसूली पानी को किसके लिए मिला, वाटर कंजर्वेशन एंड प्रमोशन। इतना ही लिखिए, 1-2 लाइन में हो जाएगा, एक आपका न्यूज आर्टिकल खत्म। ऐसे ही आपके 200-250 न्यूज आर्टिकल बनेंगे, आप आखिरी में रिवाइज कर पाएंगे उसको। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू कमेंट गाइस इफ यू आर हैविंग एनी ट्रबल रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। कीप स्टडिंग, बी calm and composed and keep smiling guys. Thank you.